नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमार्टी.com के 7 न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आज मेरा कार्यक्रम एक विशेष व्यक्ति पर आधारित है। एक ऐसी शख्सियत जिनका ताल्लुक गोपालगंज के ग्रामीण परिवेश से रहा। अभाव में भौतिक विज्ञान से पीएचडी किए, पटना यूनिवर्सिटी और आरएन कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे। खास बात यह है कि इनके विद्यार्थी केंद्रीय कैबिनेट से लेकर विदेशी मुल्क तक मुकाम हासिल किए। इनका अध्यात्म एवं विज्ञान को जोड़कर समझाने का अंदाज खास था। उनकी वर्षी पर आधारित हमारे संवाददाता भारत मिश्र की सामाजिक दायरा एवं रिश्ते की बुनियाद पर आधारित एक खास रिपोर्ट। आज दिन 22/4 और 2022। समय है प्रथम वर्षी का। भूतपूर्व भौतिक विज्ञान विभागाध्यक्ष रहे डॉक्टर रमाकांत मिश्र जी। संयोगवश हम लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि बाबूजी के द्वारा अब जो आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा उससे हमारा परिवार पूर्ण रूप से खुशहाल रहेगा। हमारे पुरोहित महाराज हैं और हम चाहेंगे कि ये भी हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि यह 1 साल का दिन कैसे व्यतीत हो गया अब तक केवल गिनती में था, लेकिन जो वक्त आता है वो फिर कैसे बीतता है ये किसी को पता नहीं है। फिलहाल हम लोगों को इनके आशीर्वाद और आगे सभी लोगों के लिए आशीर्वाद की हमेशा पूर्ण मन से एक इच्छा भी रहेगी और पूर्ण विश्वास भी रहेगा। शायद हम लोग बिल्कुल अपने इस पारिवारिक पथ को अग्रसर करें और विकास के क्रम में आगे बढ़ते रहें। बड़ी माता जी आशीर्वाद लेने के क्रम में ये हमारी बड़ी दीदी कमला पांडे श्री कृष्णा पांडे जी हैं। आशीर्वाद लेने के क्रम में आप सभी हमारे परिवार के सदस्यों से रूबरू भी हो रहे हैं और ये रिंटू दीदी हैं। आशीर्वाद लेने के क्रम में पूरा परिवार कैसे कैसे समय बीतता चला गया और ये भी समय आ गया, 1 साल पूरा भी हो गया। ये आपसे रूबरू कराते हैं। ये हैं हमारे बड़े जीजा जी श्री अनिरुद्ध पांडे जी और पीछे हैं देवेंद्र कुमार मिश्र जी, बड़े भतीजा हैं। और ये हैं छोटी पुत्रवधू अलका मिश्रा और ये रवीश चंद्र मिश्रा। ये पूरा परिवार 1 साल बीतने के क्रम में हम सभी लोग आशीर्वाद लेते हुए बड़े बाबूजी का आशा है कि हम लोगों को इनके आशीर्वाद से हमेशा मंगल कामनाओं के साथ हम सारे परिवार के सदस्यों को इनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। हाँ। और ये दोनों ये रिशु और गिड्डू ये दोनों नाती नतनी भी हैं और ये हमारे परिवार के भांजिया हम लोगों के हैं। हम लोग चाहेंगे कि बाबूजी का आशीर्वाद सभी को। ये दोनों बच्चे अभी पेशेवर तौर पे इंजीनियर हो चुके हैं और आगे भी इनका आशीर्वाद हम सभी लोगों को मिलता रहेगा। पूरा परिवार खुशहाल है। 1 साल का समय बीत गया। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर वर्षी के क्रम में बाबूजी का आशीर्वाद पूरा परिवार ले रहा है। ये हमारे बड़े भैया हैं रमेश चंद्र मिश्रा जी। ये अमेरिका में कार्यरत हैं। संयोग से बड़े जीजा जी और बड़े भाई साहब ये दोनों लोग अमेरिका में हैं और पूरा परिवार खुशहाल है, हरा भरा है। हम सभी चाहेंगे कि हम सभी को इनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। और अंत में मैं अपना परिचय करा देता हूँ आशीर्वाद लेने के क्रम में। फिलहाल कौशलमार्टी.com के लिए भरत मिश्र की रिपोर्ट। संयोग से हमारे बड़े जीजा जी भी हैं और मेरे बड़े बाबूजी के शिष्य भी रहे हैं। मैं इनका स्टेटमेंट लेना चाहूँगा। आपकी कुछ याददाश्त, जब आप अध्ययनरत होंगे तो बाबूजी के द्वारा आपको उनसे कैसा अनुभव प्राप्त हुआ, जरा हमें बताएं। तो पहले तो मैं सर को और अपने
ससुर जी तो हम उनको कभी दिल से माने नहीं, सर ही माने हैं। और हम उनसे एसोसिएट हुए क्लास 9 से। हमारा सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट था हाइट एंड डिस्टेंस, और सर से जब हम मिले तो हाइट एंड डिस्टेंस मेरा सबसे प्री सब्जेक्ट हो गया और सबसे इजी सब्जेक्ट हो गया। वहाँ से लेकर के और मास्टर्स इन फिजिक्स हम सर के सानिध्य में किए हैं। शायद आप ये बताना चाहते हैं कि उनके पास अद्भुत क्षमता थी अपने शिष्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की। और उनके शिष्य ऐसा नहीं कि एक हम ही हैं जो कि बाहर हैं, बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स बहुत जगह हैं, कंट्री के बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज हैं। जी, पहले आप ये बताएं कि आप किस पद पर हैं और उनसे आपको क्या प्रेरणा मिली और इनके सानिध्य में आप किस तरीके से आगे बढ़े। तो सबसे पहले तो हमको प्रेरणा सर से मिली थी कि एक तो माटी से जुड़े रहना हमेशा, दूसरा मितव्ययी तो नहीं होना लेकिन सोच समझ करके खर्च करना सर का बहुत बड़ा गुण था और हम उसको फॉलो किए हैं। और हम अभी आईटी डिवीज़न मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं एक गवर्नमेंट एजेंसी के पास ओरेगन में, और ये पूरा श्रेय सर को जाता है। ऑफ कोर्स मेरे माता पिता का योगदान है, लेकिन सर को मैं कहूँगा कि वो हमको फिलहाल आप भारत से अमेरिका की तरफ रुख कर लिए, बहुत सारी परंपराओं में परिवर्तन हुआ होगा भारत से लेकर अमेरिका तक, तो आप क्या बताना चाहते हैं कि हमें भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए और किस तरीके से इस संदर्भ को आपके मेरे बाबूजी और एक शिक्षक के तौर पर आप नए यहाँ के युवा पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे। नई युवा पीढ़ी तो काफ़ी इंटरनेट से और ये व्हाट्सएप से जुड़ चुकी है, लेकिन सर की चिट्ठी से जुड़े रहने की जो भावना थी वो हमेशा हम याद रखते हैं। और इवन हम लोग के समय में भी आईटी आ गया, हम तो आईटी डिपार्टमेंट में शुरू से काम ही कर रहे हैं। स्टिल आई रिमेंबर कि कैसे वो चिट्ठी लिखते थे, कैसे उनकी चिट्ठियाँ हम लोग रखे हुए हैं अभी तक, 3-3, 4-4 पेज की चिट्ठी। और हम सब पे हमेशा बना रहे। मैं बाबूजी को हमेशा हमारा पूरा परिवार याद रखेगा। जब तक हम लोग हैं वो हमारे लिए पीड़ादायक रहेंगे और उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है, बस यही है। और तो पूरा परिवार आज हमारा इकट्ठा हो गया है तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। और मैं बस यही भगवान से अरदास करूंगा कि हमारे परिवार पे किसी का बुरी नज़र ना लगे, हम लोग ऐसे ही इकट्ठे रहें और हंसते खेलते रहें, बस यही दुआ चाहूँगा। धन्यवाद। अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि और खुशी एवं गम के माहौल के बीच एक छोटा सा भजन गाएंगे थोड़ा सा। एकदम जिया जी से एक ये दोनों का भी रिकॉर्ड कर लीजिए। काफी भावुक माहौल है आप लोगों के समक्ष। ये जो चीज है ना, हम बाबूजी हमेशा गाया करते थे। और स्टेटमेंट में रमेश चंद्र मिश्रा जी अभी संयोग बस बड़े पुत्र हैं डॉक्टर रमाकांत मिश्र जी के, और इनसे मैं स्टेटमेंट ले रहा हूँ। बाबूजी ऐसे गुरु थे जिसके 3 शिष्य तो अभी हैं, एक प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं और एक जिया ऑलरेडी यूएस में है। जिया जी मेरे, हम खुद है, रवीश है, हम भी है, हम भी फिजिक्स संस्कृत गुरु का स्थान संसार में ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि परिवार के सभी मेंबर भी और पिता के पुत्र या दामाद के रूप में या बेटी के रूप में या फिर यहाँ पर मामा जी भी उपस्थित हैं। और ये काफ़ी खुशहाल परिवार छोड़कर बेशक इस दुनिया से चले गए, यादें बनी रहेंगी और हमेशा बनी रहेगी परछाइयाँ, जिन परछाइयों के तले ये परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा और हमेशा एक मिसाल अपने नए सिरे से नई पीढ़ी के साथ इस प्रकृति में बार बार बनाता रहेगा। दूरियां मिट जाती हैं, समय सिमट जाता है, बनती है क्या सेकंड से बढ़ती हुई नई दास्तां, इतिहास का क्या, वो तो आता है और पुनः चला जाता है, लेकिन पहचान जो अपने छवि के तौर पर इस प्रकृति में बनाई वो कभी बर्बाद नहीं होती है। फिलहाल कौशलमाटी.com के लिए
पारिवारिक रिश्तों से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। मेरा रिपोर्ट है अभी और अभी ये बाबूजी का। मैं अपने ये बड़े मामा जी से भी एक स्टेटमेंट लेना चाहूँगा। आप भी हाजीपुर में पढ़ाई भी किए, काफ़ी समय आपका निकला, बाबूजी के प्रति आपका अनुभव क्या रहा? उनसे अनुभव हमको यही रहा कि हम तो पढ़ाई छोड़ दिए, लेकिन राजनीति में जो है हम हर तरह से सफल हुए। हम करीब 36 वर्ष सरपंच रह चुके हैं, उसके बाद से सोसाइटी का अध्यक्ष 45 वर्ष रह चुके हैं। वो इतना खुश थे कि अपने अपने क्षेत्र में मेरा जो है अभी भावुक पल है मामा जी, थोड़ा सा रोकें, सहनशीलता। तो इसी का भूदान का अंचल भर का अध्यक्ष मैंने 14 साल कटिया थाना का रह चुका हूँ, उससे बहुत खुश थे। रोकिए मामा जी, रोकिए। अभी आपके बीच में अब मेरे 2 भांजे और भांजियाँ, इनका भी कुछ अनुभव रहा होगा, पल रहा होगा। नाती और नातिन के तौर पर हमेशा ये जो पीढ़ी रहती है अपने नाना नानी या फिर बाबा दादी के लिए सबसे बड़े तौर पर उभरते हैं। फिलहाल मैं स्टेटमेंट ले रहा हूँ दोनों का। जरा तुम अपना अनुभव बताओ, आपके नाना जी के प्रति क्या अनुभव रहा? पहली बात तो नाना जी जो है वो मतलब प्राउड मोमेंट ये होता है कि नाना जी जो है वो मिश्रा फैमिली के पहले पर्सन थे जो कि पीएचडी होल्डर थे, और उन्होंने एक बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पे पीएचडी की थी, दैट वाज लाइट। और नाना जी से हमेशा हम लोग आपका समर वेकेशन पे ही मिलते थे, तो वो हमेशा मतलब साइंस के प्रति उनका रुझान रहा है, तो हमें फिज़िक्स पे ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे। मुझे याद है कि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने ही बेसिकली डिक्शनरी देखना सिखाया था। और एक चीज़ था कि वो इतने लर्नड पर्सन होने के बावजूद भी वो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन थे, मतलब बहुत ही हम्बल पर्सन थे। और जो भी लोग उनसे पहली बार मिलते थे वो यही बोलते थे कि ये बहुत ही सज्जन पुरुष है, और वो लिटरली थे भी। तो उनसे यही चीज़ सीखने को मिलता है कि आप कितने भी लर्नड हो जाइए, आपको अपनी संस्कृति, अपना जो वैल्यूज़ है वो कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका बिहेवियर, आपका वैल्यूज़, आपका एजुकेशन से ही आपका पहचान बनता है। और आज मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब से और जानने को मिला कि हाँ, मेरे नाना जी सच में वॉज अ वेरी ग्रेट पर्सन। यही चीज़ मैसेज था कि जो भी मेरे उनके मतलब उनके बेटा हैं, उनके भतीजा हैं, मतलब जो भी रिलेटिव हैं, चाहे शिष्य ही हो, वो सब लोग अपने अपने कार्य जो भी कार्य करते हैं उसको अपने अपने जगहों पे उसको मतलब फैलाएं, और ये हम लोग को जो संस्कृति है उसको भी संभाल के रखें। ये बहुत बड़ी हम लोग की धरोहर है जो कि सबको बांध के रखती है, इसको भूले ना। ये है हमारी रिंटू दीदी, और उनको इसमें विश्वास संघर्षों में जीना बड़े बाबूजी का एक बहुत बड़ा मैसेज रहा है। इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? उनका संघर्षों में था कि अपने हिम्मत को नहीं हारे और अपने काम को करते रहे हमेशा, और मतलब मदद भी करें, किसी को भी हेल्प भी करें, और आगे बढ़ें, अपने जो भी कार्य हो उसको अच्छी तरह से सबके सामने ले आए। बाबूजी का एक मैसेज रहा है कि वो जब अभी पढ़ाई के समय में थे तो भैंस चराते थे और किताबों पर पढ़ाई करते थे। फिलहाल मैं पिताजी से ही स्टेटमेंट ले रहा हूँ। पिताजी, आपका अनुभव क्या रहा एक छोटा भाई और परिवार का सदस्य होने के नाते? हमको बहुत ज़्यादा मानते थे और पढ़ने के लिए भी प्रेरणा देते थे, और हमेशा सलाह देते थे कि आप पढ़िए लिखिए, लेकिन जितना हमारे भाग्य में था उतना ही मिला। हमारे प्रजापति चाचा भी हैं और बचपन में इनका काफ़ी समय हम लोगों के परिवार में गुजरा था। हम लोग तो अभी इस पृथ्वी पर आए भी नहीं थे, लेकिन इनसे भी हम उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अरे हमको भी वो बहुत समझाए, अपने साथ रखे, लेकिन हमारा नसीब नहीं था कि हम पढ़े लिखे और आगे बढ़े। लेकिन जो भी काम किए, जैसे दुकानें किए तो हमको बहुत समझाए कि ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, उसे बहुत साथ दिए। ये मेरे मामा जी भी हैं, इनसे भी कुछ स्टेटमेंट आपको सुनाते हैं। काफ़ी कुछ अनुभव रहा है, ये भी पेशे से शिक्षक रहे और परिवार के सदस्य। मामा जी, आप क्या बताना चाहेंगे? पहले तो अपने जीजा जी को
और गुरु को नमस्कार है। आपकी मुख्य शिक्षा थी कि आप कर्मठ हों, ईमानदार हों, मितव्ययी हों और विचारवान हों। यही उनकी मुख्य शिक्षा थी, जिसका कुछ अंश हमको भी मिला, जिसका लाभ आज मुझे भी प्राप्त है। और इन आपका अमेरिका और सब जगह और कहाँ कहाँ तक रूट जाएगा ये कहना यह है। और इसी तरह से बढ़ते रहे आपका रूट, सब आपका जो भी है भाई बंधु भतीजा सब जो भी आपका गांव नगर जो है आपके जो मतलब सिद्धांत है उसको चले जो मतलब उनका सिद्धांत है। एक छोटे से गांव एक किसान के बेटा होकर के वो इतने अपने लेक्चरशिप हासिल अपने बदौलत किए थे वो। और हम चाहते हैं कि कोई किसी बिल्कुल संसाधनों का अभाव था, बिल्कुल इसीलिए हम सबके लिए चाहते हैं, ये बात हम इस सबके लिए चाहते हैं कि वो लोग सब वो लोग उनके फॉलो करें और इस छोटे से गांव से सब बाहर निकले, अपने बबूते से अपने पढ़ाई से अपना पहचान बनाए, उनके ये आदर्श मान करके कि वो जब यहाँ से निकल सकते थे उस समय, तो अभी के बच्चे यहाँ से क्यों नहीं निकल सकते हैं अच्छे, और निकलेंगे भी और निकले। ये सबके बच्चे के लिए भी मैं बोल रही हूँ। बाबूजी का एक स्टेटमेंट मेरा जो रवीश चंद से मैं स्टेटमेंट ले रहा हूँ। छोटे भाई भी हैं और संयोग से बाबूजी के ये छोटे पुत्र भी हैं। ये अभी फ़िलहाल पटना में कार्यरत हैं, HDFC बैंक के लीगल एडवाइज़र हैं। बगल में बहू यानी रवीश चंद्र मिश्रा की पत्नी ये SBI में क्लर्क हैं। अभी ये पूरा का पूरा परिवार खुशहाल है। लेकिन क्या है, यादों का ये तो सिलसिला सिमटता है, लेकिन हमेशा बनाता रहता है इतिहासों का नया कारवां। आइए रवीश चंद्र जी से स्टेटमेंट लेते हैं और सुनाते हैं क्या कुछ संघर्ष मिला है और क्या हम लोगों ने बाबूजी से सीखा। बाबूजी से सीखने का एक ही चीज़ था कि वो हमेशा बोलते थे कि लाइफ इज़ लाइक अ स्पोर्ट एंड वी लिव लाइक अ स्पोर्टमैन स्पिरिट। वी शुड लिव विथ स्पोर्टमैन स्पिरिट। इट डज नॉट मैटर कि हम लोग हमेशा सेंचुरी करें या हमेशा अच्छा परफॉर्म करें। लाइफ में अप एंड डाउन होते रहता है। सो हम स्टडी में उतना स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन तभी बहुत मोटिवेट किए बाबूजी। आज सही में हम उनका आशीर्वाद और उनके मोटिवेशन से यहाँ पे हमेशा बोलते थे कि कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आप 100 स्कोर कीजिए, लेकिन यही है कि अपना परफॉर्मेंस हमेशा रखते रहे कि आपको किसी चीज़ का ये नहीं हो। इसलिए उनका हमेशा ये था कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमेशा रखना चाहिए। और गीता को बहुत सरल जिसमें बताया थे कि आप जीवन में गीता का एक ही उद्देश्य है कि आप खुश रहें, जहाँ पे रहिए खुश रहिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि कल क्या है, आज क्या है। हमारे गोपालगंज बिहार से भारत मिश्र की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kashalmati.com